This is the first year programming lecture 2. For a small recap, in the last class we have discussed what is function. कुछ practically नहीं हुआ था, सिर्फ हमने theoretical discuss किया था. How many types of functions are available in Java? Understand? How to call the function? फंक्शन को किस तरह से हम लोग कॉल करते हैं? We have not discussed the constructor still. Constructor हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में. Okay. How to create the object of the class. किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ये सारी चीजें अगर हमें आती हैं, if we know this concept, then we can start the programming. How many types of functions and what is function? Function is basically used to create, to reduce the size of program. किसी भी प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस करने के लिए, उसकी रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं. After creating the function, it can be called number of times. जितनी बार चाहे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसी लिमिट नहीं है. 10 times, 100 times, 1000 times, जितनी बार चाहे. No problem. How many types of function? There are two types of function. One is built-in functions, जो जावा में पहले से अवेलेबल होते हैं. नंबर 2 आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं. तो हमारा मेन फोकस इसी पे है, हाउ टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, हाउ टू कॉल द फंक्शन. फंक्शन ऑलवेज कॉल बाय नेम. किसी भी फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हम उसके नाम से कॉल करते हैं. जैसे मान लीजिए हमने लिखा math .sqrt. Now sqrt is the name of function, so I am calling the function by name. साथ में मैथ इसलिए अटैच है क्योंकि ये फंक्शन मैथ क्लास को बिलोंग करता है. क्लियर? ठीक. हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे. ठीक. अब अगर हम एक फंक्शन के स्ट्रक्चर की बात करें, जितने भी प्रोग्राम्स हमें फर्स्ट ईयर में मिलेंगे, ऑल द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन फंक्शंस. कोई भी प्रोग्राम विदाउट फंक्शन नहीं होगा. अंडरस्टैंड? तो फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है, अगर हम सबसे पहले बात करें, एक्सेस स्पेसिफायर. इसके बाद होता है एक्सेस मॉडिफायर. एक जनरल सिंटैक्स लिख रहे हैं. इसके बाद होता है रिटर्न टाइप. कुछ चीजें इसमें ऑप्शनल होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती. देन आफ्टर दैट नेम ऑफ द फंक्शन. ओके. देन आफ्टर दैट पैरामीटर. अब अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो इट मे बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. पब्लिक का मतलब होता है माई फंक्शन कैन बी कॉल फ्रॉम एनीवेयर. हमारा फंक्शन कहीं से कॉल हो सकता है. सपोज आई एम पब्लिकली अवेलेबल, तो कोई भी आदमी कभी भी हम तक पहुंच सकता है. देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो बाउंडेशन. इसके बाद आता है मॉडिफायर. स्टैटिक इज द मॉडिफायर. अगर किसी फंक्शन का एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक है, तो उस फंक्शन को हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं. स्टैटिक मींस अ फंक्शन कैन बी कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, all the functions belong to math class are purely static. So they
So they always called without object. We never create the object of math class. A very important definition I have written. Very important definition. लेकिन अगर किसी फंक्शन में स्टैटिक नहीं लगा है, देन यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो बिना ऑब्जेक्ट के वो फंक्शन कॉल नहीं हो सकता. ठीक है. तो स्टैटिक मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल. नो स्टैटिक मीन्स यू हैव टू कॉल बाय ऑब्जेक्ट. ओके. इसके बाद आता है रिटर्न टाइप. इट मे बी वाइड, it may be int, it may be float, it may be double, it may be any other data type. Void का मतलब होता है function will not return any value. function कोई भी value return नहीं करेगा. इसके बाद आता है function का नाम. नाम आप अपने according कुछ भी दे सकते हैं. calling के टाइम पर नाम की जरूरत होती है, तो आपको एक मीनिंगफुल और छोटा नाम देना होता है. इसके बाद होता है पैरामीटर सेक्शन. पैरामीटर सेक्शन ऑप्शनल होते हैं. आप पैरामीटर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. इफ यू आर नॉट सप्लाइंग पैरामीटर, इट इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन. इफ यू आर प्रोवाइडिंग सप्लाइंग द पैरामीटर, इट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड फंक्शन. अ फंक्शन मे बी पैरामीटराइज और मे नॉट बी पैरामीटराइज. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं. कोई भी फंक्शन आपको क्रिएट नहीं करना है. सारे फंक्शन एग्जाम में ऑलरेडी क्रिएटेड आपको मिलेंगे. तो आपको पैरामीटर लेना है या नहीं लेना है, दिस इज नॉट योर डिसीजन. आई थिंक समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन. सबसे हाई प्रायोरिटी हम देते हैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज को. एक स्टोरी में और एक लेक्चर में बहुत डिफरेंस होता है. अगर आपको कोई डाउट और कंफ्यूजन हो, इमीडिएटली यू कैन आस्क. आई विल स्टॉप माय डिस्कशन एंड ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी, देन आई विल कम बैक टू द लेक्चर. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, डन. तो अभी इतनी बातें आपको मालूम हो गई. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी. इतने पार्ट से एक बात यह भी निकल के आई कि फंक्शन ऑब्जेक्ट से भी कॉल होते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल होते हैं. इन फर्स्ट ईयर ऑल द फंक्शंस विल बी नॉन स्टैटिक. जितने भी फंक्शंस होंगे सारे नॉन स्टैटिक होंगे ऑलमोस्ट. सो यू हैव टू कॉल बाय ऑब्जेक्ट. आपको सारे फंक्शंस ऑब्जेक्ट से ही कॉल करने होंगे. क्लियर? अब एक छोटी सी बात. मान लीजिए हमारे क्लास का नाम एबीसी है. दिस इज माय क्लास. क्लास का नाम क्या है? एबीसी. दिस इज माय क्लास, माय यूजर डिफाइंड क्लास. तो अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ऑफ एबीसी क्लास. सबसे पहले हम लिखेंगे एबीसी. दिस इज द नेम ऑफ क्लास. देन ऑब्जेक्ट नेम. तो ऑब्जेक्ट नेम मे बी ऑफ एनी, लाइक ओबीजे. इज इक्वल टू न्यू इज अ कीवर्ड यूज फॉर मेमोरी एलोकेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है वो न्यू कीवर्ड प्रोवाइड करता है. अंडरस्टैंड? देन अगेन क्लास का नाम and open bracket closing bracket. This portion is called constructor calling, जो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद. फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि this complete line is called, it is called object creation. Do you have any problem? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? No, sir. Do you have any problem? No, sir.
नो सर। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? गुड सर। कैसे क्वेश्चन आएगा और हमें कैसे करना होगा? सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शन के दो चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस ऑन टू थिंग्स। मैं ऐसी नोट्स बनवा रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो किस टाइप की करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है। सेकंड फोकस है पैरामीटर्स पे। फंक्शन पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज है? पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना होगा। ओके, अच्छा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर क्रिएटिंग द फंक्शन, फंक्शन क्रिएट करने के बाद यू मस्ट हैव टू कॉल। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे फंक्शन को, फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। फंक्शन विल नॉट प्रोवाइड योर फंक्शनैलिटी। मैं इसलिए इन पॉइंट्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूं ताकि आगे की चीजें हमारे लिए इजी हो जाए। अंडरस्टैंड? प्लीज रीड ऑल दिस थिंग्स। आराम से देख लीजिए। नाउ एक चीज और, all the programs will be on class and function based in our first year or in second year. क्लास दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है डेटा मेंबर्स और सेकंड पार्ट होता है मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर का मतलब होता है पूरे क्लास में जो वेरिएबल्स यूज होंगे, ऑल द वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे, जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे, वो सारे वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन डेटा मेंबर्स में होता है। और मेंबर फंक्शन का मतलब होता है फंक्शंस जो आप क्रिएट करेंगे, जिसके बारे में ये हमने डिस्कस करा। फंक्शंस, ये वो सारे फंक्शंस आपके सेकंड कैटेगरी में होंगे। अंडरस्टैंड? तो दो चीजें आपकी क्लास में होंगी हमेशा। एक डेटा मेंबर का मतलब होता है यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स, और एक होता है मेंबर फंक्शंस, जिन फंक्शंस के अंदर हम इन डेटा मेंबर्स को यूज करेंगे या फंक्शन अपनी कुछ फंक्शनैलिटी क्रिएट करेगा। अब मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट 1 सेकेंड। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम बेस्ड ऑन योर फर्स्ट ईयर पैटर्न। ये एक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा मेंबर्स की, तो ये आपके डेटा मेंबर्स हैं। जस्ट 1 सेकेंड। और ये हैं आपके मेंबर फंक्शंस। अंडरस्टैंड? ठीक। आर एक डेटा मेंबर है, मतलब एक वेरिएबल है। सी एक डेटा मेंबर है, यानी कि एक वेरिएबल है। और ए आपका एक वेरिएबल है, और वी कैन से दैट इट्स अ डेटा मेंबर। अब ये तीन डेटा मेंबर्स हैं, और उसके बाद ये सारे फंक्शंस हैं। एक चीज यहां पर लिख दें, दिस इज विदाउट कंस्ट्रक्टर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें कोई कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ये विदाउट कंस्ट्रक्टर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को धीरे से इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये सारे वेरिएबल्स हो गए और ये सारे फंक्शंस हो गए। मैंने एक बात अभी लिखवाई थी
कि फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है। ये देखो ऊपर, आफ्टर क्रिएटिंग द फंक्शन यू मस्ट हैव टू कॉल। तो कॉल करने के लिए, फंक्शंस को कॉल करने के लिए, जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं बनाने के बाद, तो फंक्शंस की कॉलिंग के लिए हम लोग मेन क्रिएट करते हैं और मेन से हम सारे फंक्शंस को जनरली कॉल करते हैं, क्योंकि मेन वो पार्ट होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है एंड इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का सबसे एसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट। जब तक हमारे प्रोग्राम में मेन नहीं बनेगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्लास का नाम क्या है? सर्किल। वेट, मैं ये तुम्हारे सामने बनाता हूं अभी प्रोग्राम। आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्लूजे। जितनी भी प्रोग्रामिंग है हम तुमको यहीं पर करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। क्लास के नाम से ही हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो क्लास का नाम क्या रखा? सर्कल। क्लिक ऑन ओके। अब जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो बहुत कुछ पहले से लिखा होता है, तो ये सब हमको नहीं चाहिए। तो कंट्रोल ए एंड डिलीट। माई क्लास नेम इज सर्कल। व्हाट इज दिस? This is basically keyword. Class is the keyword in Java. So it should be written in a small letter. Done. अब सबसे पहले क्लास में, जब हम क्लास में इंटर हो गए, तो क्लास में इंटर होने के बाद सबसे पहले हमको डेटा मेंबर्स डिफाइन करने होते हैं। ये कमेंट है, डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जैसे हम INTX ले लें, Y ले लें, Z ले लें, इट इज नॉट पॉसिबल। इमीडिएटली हमको 0 मिल जाएगा। डेटा मेंबर हमें वही लेना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट मी चेक। हमें क्वेश्चन में RCA डिपेंड है और इनका डेटा टाइप भी हमको वही लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो R इंटीजर टाइप का होगा, C डबल टाइप का और A डबल टाइप। INTR डबल A कॉमा C। मैंने इन्हें कैपिटल में ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल में गिवन था। इसे आप स्मॉल में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेटा पार्ट्स हमारा ओवर हो गया, डेटा मेंबर इज ओवर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? टेल मी। नो सर। नो सर। है? आराम से सोच कर बताओ। क्लियर? ओके। अब हम इंटर हो रहे हैं मेंबर फंक्शंस में। मेंबर फंक्शन का डिस्क्रिप्शन भी क्वेश्चन में गिवन होता है। दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। और फंक्शन के आगे लिखा होता है कि आपको इस फंक्शन में करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। तो सबसे पहले तो फंक्शन है void इनपुट। तो हम यहां लिख देते हैं। एक प्रोग्राम अगर समझ में आ गया तो फिर आगे के सब प्रोग्राम समझ में आ जाएंगे। फंक्शन का रिटर्न टाइप है void, यानी कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वेरी इजी। सबसे इजी होता है हमारे लिए नॉन रिटर्नेबल, लेकिन ये हमारी चॉइस नहीं, क्वेश्चन जैसा गिवन होगा वैसे ही बनाना होगा। दिस इज एम्प्टी, मींस दिस इज नॉन पैरामीटराइज, मतलब कोई भी पैरामीटर इसमें नहीं है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए इमीडिएटली पूछिएगा। अब इसमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, वो भी लिखा होता है सामने। टू इनपुट द रेडियस, मतलब रेडियस इनपुट कराओ। तो ठीक है, इनपुट कराने के लिए वी रिक्वायर्ड द स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास की सबसे बेटर पोजीशन ये होती है कि आप उसको बाहर लीजिए, बिल्कुल बाहर। क्यों ऐसा करते हैं वो अभी हम बताएंगे आपको। स्कैनर, बिना स्कैनर के हम इनपुट नहीं ले सकते। एंड स्कैनर क्लास कम्स अंडर जावा डॉट यूटिल पैकेज। इंपोर्ट java dot util dot asterisk। क्लियर?
अब यहां पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर रेडियस, और रेडियस को हमें इनपुट कराना है आर में, तो आई विल राइट आर इज इक्वल टू ob dot next int. Understand? My input part is over. अब wide area ये एक दूसरा फंक्शन है, ओके, आई जस्ट कॉपी पेस्ट। वाइड जो है, वाइड ये भी एक कीवर्ड है, तो इसे भी हम स्मॉल से लिखेंगे। अंडरस्टैंड? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो क्या हम यहां पर एक वेरिएबल ले लें एरिया, एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा आर? वही आर जो आपने अभी इनपुट किया था। अंडरस्टैंड? अब यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है। एरिया कैलकुलेशन के लिए आपको ऑलरेडी एक डेटा मेंबर दे रखा है, आपको इसी को यूज करना है, ए को। यू कैन नॉट टेक योर ओन डेटा मेंबर, सॉरी, यू कैन नॉट टेक योर ओन वेरिएबल। आप अपना वेरिएबल नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड? आप अपना वेरिएबल नहीं ले सकते। तो होना क्या चाहिए? इट शुड बी ए, एंड ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द डेटा मेंबर। ये देखो, क्लियर? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Tell me, any problem? Yes. Now, after that, wide circum. This is the another function used to calculate the circumference. और circumference के लिए भी हमको एक वेरिएबल दे रखा है, कैपिटल C. I just want to use C is equal to pi r square 2 into 3.14 into R into R. अब नहीं सर, एक आर होता है। अच्छा, एक आर होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। ओके, अब यहां पर बोला मैंने, ठीक था, 2 पाई आर, ठीक है। अब यहां पर हम सरकमफ्रेंस को प्रिंट नहीं करा सकते। उसका रीजन यह है कि प्रिंटिंग के लिए हमसे कहा नहीं गया है, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। और डिस्प्ले के लिए और प्रिंटिंग के लिए वी हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड फंक्शन डिस्प्ले। अंडरस्टैंड? तो इसके अंदर ही हम डिस्प्ले कराएंगे। जो काम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फौरन नोट कीजिए, जो काम और जितना काम फंक्शन में कहा गया है, आपको उतना ही काम करना है। अंडरस्टैंड? आई जस्ट कॉपी इट, और कॉपी करने के बाद में यहां पेस्ट कर दिया, और यहां पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहां से डिस्प्ले हमको हटाना पड़ेगा। आई जस्ट पेस्ट इट। सर वॉइड, अभी बताएंगे। वॉइड का बीच वो हमने इसको स्मॉल इसलिए नहीं किया है, अभी एरर आएगी तब बताएंगे। यहां पर एरिया कैपिटल ए, और अभी बताते हैं ताकि आप लोगों को एरर्स भी देखना आ जाए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी आपको देना है, कंप्यूटर पर रन करा के दिखाना होगा एग्जामिनर को। और क्लास 12th में भी एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब सारे फंक्शंस तो बन गए हैं, ऑल द फंक्शंस आई हैव क्रिएटेड, जैसा कहा गया था। अब देखो, आगे पढ़ेंगे, पढ़ते जाओ बस इसको। डिफाइन द मेन फंक्शन टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द सुटेबल फंक्शन। मतलब मेन बनाइए, और मेन बनाने के अंदर, मेन बनाते हैं पहले,
तो हाउ टू क्रिएट द मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब एक चीज और हम आपको बता दें, पहले हम इसको लिख लें। मेन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, कौन बताएगा? पीछे से कोई आदमी कौन बताएगा भैया? हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? ABC फॉर OBJ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट क्लास नेम इज रिक्वायर्ड। तो क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम देखने के लिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये देखो, क्या नाम है क्लास का? सर्कल। यहां लिखा हमने सर्कल। ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सर्कल। सर्कल। अंडरस्टैंड? अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ वन बाय वन वी हैव टू कॉल द फंक्शन। अब सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? इनपुट, क्योंकि बिना रेडियस इनपुट किए आगे का काम नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉल द इनपुट, obj डॉट इनपुट। यानी ऑब्जेक्ट की हेल्प से वी आर कॉलिंग द फर्स्ट फंक्शन दैट इज इनपुट। अंडरस्टैंड? आगे लिख दिया, कॉलिंग द फंक्शन बाय ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करेगा। आप कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? एरिया और सर्कम एरिया कॉल करेंगे। ठीक है, क्या हम सरकमफ्रेंस पहले कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम डिस्प्ले पहले कॉल कर सकते हैं? नहीं। नहीं। अंडरस्टैंड? सोच समझ कर आपको कॉल करना है। डिस्प्ले तब तक कॉल नहीं हो सकता जब तक एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट ना हो जाए, और ये लाइन हमको यहां से हटानी होगी। ओके, तो अब सबसे पहले हम कॉल करेंगे एरिया। तो obj डॉट एरिया। तो जैसे ही हम एरिया कॉल करेंगे, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? सरकम। अब जैसे ही हम सरकम कॉल करेंगे, सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ वी कैन कॉल द फाइनली डिस्प्ले टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अब एक चीज और बता दें, यहां पर जो अप्रोच होती है वो होती है इनपुट प्रोसेस आउटपुट की। ये अगर आप याद रखें तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले इनपुट, इनपुट के बाद होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेस, और उसके बाद आता है फाइनली आउटपुट। ये चीज आपको मेंटेन करनी है अपने माइंड में। आप कॉलेज जाते हैं एग्जाम देने, एग्जाम देते हैं आप, वो आपका इनपुट है। आपकी कॉपीज चेक होती हैं अंदर ऑफिस में, वो आपकी प्रोसेसिंग है। अब एक दिन ऐसा आता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वो आउटपुट है। तो सबसे पहले इनपुट, देन आफ्टर दैट सम प्रोसेसिंग, देन फाइनली योर रिजल्ट विल बी डिस्प्ले। अंडरस्टैंड? अब यहां पर हमने क्लिक किया और कंपाइल। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, जस्ट 1 सेकेंड, ये इसको रीड नहीं कर पा रहा है वाइट को, तो यहां पर v स्मॉल होगा जो मैंने छोड़ा था। कंपाइल, नाउ देयर इज नो एरर। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बता दें, सपोज आई वॉन्ट टू कॉल द फंक्शन डिस्प्ले और एनी अदर फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया। अब अगर हम कंपाइल करते हैं, यू विल गेट द एरर। क्या एरर आ रही है? एरर ये आ रही है कि फंक्शन नॉन स्टैटिक है। कैसा फंक्शन है? नॉन स्टैटिक फंक्शन।
मतलब स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है, और जहां से आप कॉल कर रहे हैं वो मेन है और मेन स्टैटिक है। जब आप स्टैटिक से किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं हो सकता, तो आपको ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेना ही होगा। आई वॉन्ट टू कॉल द फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपको डिस्प्ले को स्टैटिक बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? जस्ट ऐड अ स्टैटिक कीवर्ड। अब कोई एरर नहीं है। अब आप इसे कंपाइल कर लीजिए। नाउ देयर इज नो एरर। ओके, अब ये कह रहा है दूसरी चीज, सर इसके गलत वाले अंदर पे स्टैटिक डाल ए दिया और है। सी वो भी आपके नॉन स्टैटिक हैं, तो दैट शुड ऑल्सो बी स्टैटिक। तो बहुत ज्यादा आपको स्टैटिक करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप स्टैटिक हटा दें। और क्वेश्चन में भी स्टैटिक कहां नहीं गया है, और अगर आपने स्टैटिक हटा दिया देन यू हैव टू कॉल बाय ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम, देयर इज नो एरर। ऑलराइट, अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए राइट क्लिक और वाइड मेन। हमेशा बात याद रखो, साथ में कॉपी रखो, कॉपी, पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल। तो जब भी हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं वो हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। तो देखो यहां पर भी हमको मेन से ही प्रोग्राम को रन करना होगा। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब सबसे पहले रेडियस पूछ रहा है, तो आई हैव गिवन द रेडियस 2। नाउ एरिया एंड सर्कमफ्रेंस विल बी कैलकुलेटेड and will be print on a screen just like that. This is my first program. Understand? Which is successfully executed and providing the result. यहां से लेकर के क्लास 12 तक, क्लास 12 बोर्ड तक, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये चेंज नहीं होगा। बस अंदर की लॉजिक और कोडिंग एज पर क्वेश्चन चेंज होती रहेगी। मतलब हर प्रोग्राम में डेटा मेंबर्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा, और आपको उन्हें कॉल भी करना पड़ेगा। बट अंदर हो सकता है कहीं आपसे एरिया कैलकुलेट करवाएं, कहीं फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाएं, कहीं स्ट्रिंग में कुछ करवाएं, बट स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। इन 2 मिनट में आपको जो पूछना है, जहां से पूछना है, फौरन पूछिए। सर मेरे को पूछना था, जो मेरा टेस्ट हुआ था उसमें अभी वो बाद में, वो नंबर चीज एक बाद में डिस्कस करेंगे एनुल। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं सर। अभी टेस्ट से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ अगर पर्सनल इश्यूज हैं तो यू कैन कॉल टू मी, यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉल टू मी। अंडरस्टैंड? अगर कुछ नंबर सर हमने कॉल कहीं कर सकते ज्यादा हैं? दे दिए हैं तो हम उसे काट लेंगे बाद में, ठीक है? यू डोंट वरी। कहीं ज्यादा दे दिए हमने, सर ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? आई विल डिटेक्ट, ठीक है? अब यहां पर देखो, कॉपी हमने बहुत जल्दी चेक की है, फिर भी एक्यूरेसी का ध्यान रखा है। लगातार लेक्चर्स हो रहे हैं और 20 बच्चों की कॉपी चेक करना आसान नहीं होता है। और पहले सारे सॉल्यूशन निकाले फिर चेक किए, तो हो सकता है कि कहीं पर कुछ माइनर सी एरर रही हो, तो दैट आई विल कंसिडर इट, ठीक है? ओके, एक चीज और, ये प्रोग्राम हमारा बॉटम टू अप चलता है। बॉटम टू अप का मतलब है कि सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होगा और मेन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे जैसे फंक्शन कॉल होते जाएंगे वैसे वैसे कंट्रोल्स जाएंगे। सबसे पहले हम इनपुट कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल इनपुट में आएगा। वी हैव ओनली द 15 to 20 सेकेंड्स, उसके बाद आपको रिज्वाइन करना है। अब हमने एरिया कॉल किया, तो एरिया फंक्शन कॉल होगा, उसमें एरिया कैलकुलेट होगा। फिर हमने सर्कमफ्रेंस कॉल किया, नाउ सर्कमफ्रेंस विल बी कॉल्ड, देन आफ्टर दैट डिस्प्ले विल बी कॉल्ड। फाइनली प्लीज रिजॉइन आउटसाइड। पहले सी जो था वो ग्लोबल था,
यानी डेटा मेंबर था, यहां डिफाइन किया था। यहां पर अगर कोई वेरिएबल डिफाइन है तो वो क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन में यूज हो सकता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो वो सिर्फ उसी फंक्शन तक सीमित रहता है जिस फंक्शन में आपने उसको डिफाइन किया। अब अगर आप चाहें कि इस सी को हम दूसरे फंक्शन में प्रिंट करा लें, यूज कर लें, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट फाइंड द सिंबल सी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई। रिप्लाई। यस सर। अच्छा, अब अगर इस सी को हम यहां से हटा दें और बाहर डिफाइन कर लें जैसे पहले डिफाइन था, तो अब इसका स्कोप बढ़ गया, अब ये ग्लोबल हो गया। ग्लोबल का मतलब है कि अब ये किसी भी फंक्शन में यूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टीचर, जावा का टीचर है, इसके पास एक लोकल सर्टिफिकेशन है जावा का, तो ये सिर्फ लखनऊ में क्लासेस ले सकता है। अगर मान लो ये इंटरनेशनल और ग्लोबल सर्टिफिकेट ले ले, तो दिस टीचर कैन टेक द क्लास ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड? इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी ये क्लास ले सकता है। तो एक चीज होती है लोकल लेवल पे और एक चीज होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो वेरिएबल डिफाइन है, दे आर डिफाइंड ऑन इंटरनेशनल लेवल। ग्लोबल, अगर मान लो कोई वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो दैट वेरिएबल इज अ लोकल वेरिएबल, वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, नॉट अदर देन दैट, बाहर नहीं हो सकता। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसा अभी हमने आपको दिखाया, जैसा हमने आपको अभी दिखाया, क्लियर? अब अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो कोई एरर नहीं, देयर इज नो एरर, क्योंकि आपने RAC को ग्लोबल डिफाइन कर रखा है। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बार बार चीजें आएंगी तो आपको बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, गनी समझ में आ रहा है? यस सर। डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल? ओके, अच्छा, मास समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं मास? नो सर। अच्छा ठीक, अब देखो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। यहां से ये दो वेरिएबल हमने हटा दिए और इस फंक्शन को डबल कर दिया, ठीक है? टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल एंड रिटर्न इट। अब ये रिटर्नेबल फंक्शन बन गया, कैलकुलेशन के बाद इसे वैल्यू रिटर्न करनी होगी। और यहां पर हमने डबल दे दिया, टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड रिटर्न इट और वाइड डिस्प्ले to display the result as area and circumference by calling the area and circum function। मतलब के एरिया और सरकम को, दोनों को तुम्हें डिस्प्ले से कॉल करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले करना है। मतलब हमने प्रोग्राम को नॉन रिटर्नेबल से रिटर्नेबल बना दिया। अंडरस्टैंड? अगर तुम ये वाले फंक्शन ज्यादा लग रहे हैं तो मैं इसको हटा देता हूं, सिर्फ इतना रखते हैं, टू डिस्प्ले द रिजल्ट एज एरिया, सर्कमफ्रेंस हटा दिया, बाय कॉलिंग द एरिया फंक्शन। अब और इजी हो गया, छोटा हो गया बस। अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन, इतना प्रोग्राम, अभी छोटे छोटे प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, बहुत छोटा प्रोग्राम। अब इसको हमें बनाना है।
अब ये वाला फंक्शन हमारा रिटर्नेबल फंक्शन है, यानी कि कैलकुलेशन के बाद दिस फंक्शन हैज टू रिटर्न द एरिया। ओके, अब देखो इसके हिसाब से बना रहे हैं, दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम। अगर ये समझ में आ गया तो बस आगे कुछ है नहीं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से सबसे पहले हम सब हटा देते हैं। आई वॉन्ट टू फ्रेशली राइट, दिस इज माई क्लास बॉडी, ठीक है, एंड डेटा मेंबर। अब हमारे पास कितने डेटा मेंबर हैं? कैन यू प्लीज टेल? अ सिंगल डेटा मेंबर इज देयर, आर। तो अगर एक डेटा मेंबर है तो आई विल जस्ट राइट डाउन आर। क्लियर? अब हम आते हैं मेंबर फंक्शन की कैटेगरी में। ये मेंबर फंक्शन, ये कमेंट है। अब मेंबर फंक्शन में सबसे पहले हमको मिल रहा है इनपुट, टू इनपुट द रेडियस। तो इसके लिए स्कैनर क्लास ले लेते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम आए फौरन बताइए। वाइड इनपुट के अंदर वी हैव टू एंटर रेडियस, और रेडियस के लिए आर ऑलरेडी बाहर दिया है, इसी आर को यूज करना है। आर इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट INT। अंडरस्टैंड? आई हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन, ठीक है। अब कह रहा है डबल एरिया, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल एंड रिटर्न इट। क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप अब वाइड तो है नहीं, तो हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी चॉइस। कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी डोंट हैव एनी ग्लोबल वेरिएबल। देखो हमारे पास डेटा मेंबर अब एरिया के लिए नहीं है, तो हमें यहां पर एक डेटा मेंबर लेना होगा एरिया, एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर। आर यही वाला जो हमने बाहर इनपुट कराया। क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं? कैन वी लीव दिस इन दिस मैनर? नहीं सर, रिटर्न करना होगा, क्यों रिटर्न करना होगा? क्योंकि सर डबल आपने लगाया रिटर्न क्योंकि पर। फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल है, वाइड नहीं है। अगर वाइड होता तो हम इसको एज इट इज छोड़ सकते थे विदाउट रिटर्न, बट अगर डबल है तो वी हैव टू रिटर्न विच टाइप वैल्यू? डबल टाइप। डबल टाइप। क्योंकि रिटर्न टाइप डबल है तो हमको डबल टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करनी होगी, एंड माई एरिया इज डबल टाइप। तो आई हैव टू राइट डाउन रिटर्न एरिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। अब देखो, हमेशा एक बात का ध्यान रखो, मैं पूरी मेहनत से तुमको पढ़ा रहा हूं। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसे जरूर कॉल किया जाएगा और इसकी वैल्यू को रिसीव किया जाएगा। नाउ वाइड डिस्प्ले, ये किस टाइप का फंक्शन है? ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है। अंडरस्टैंड? तो वाइड डिस्प्ले, और कह रहे हैं कि टू डिस्प्ले द रिजल्ट एज एरिया बाय कॉलिंग द एरिया फंक्शन। यानी कि आपको एरिया फंक्शन को डिस्प्ले के अंदर से कॉल करना है, यानी यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम द डिस्प्ले। एक फंक्शन भी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है अपने रिजल्ट को पूरा करने के लिए। अंडरस्टैंड? बस एक सेकेंड, बस ओनली 1 सेकेंड। दिस इज रिजल्ट डिस्प्ले बिल्डिंग। यहां पर बच्चों का, स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले होता है, लेकिन बनता नहीं है, बनता यहां है। दिस इज कॉल्ड रिजल्ट मेकिंग बिल्डिंग, यहां बनता है।
तो रिजल्ट डिस्प्ले बिल्डिंग रिजल्ट मेकिंग बिल्डिंग से रिजल्ट को मंगवाएगी, फिर डिस्प्ले करेगी। बिकॉज रिजल्ट डिस्प्ले बिल्डिंग इज नॉट मेंटेनिंग द रिजल्ट, वो दूसरी बिल्डिंग मेंटेन कर रही है, तो वहां से रिजल्ट यहां आएगा तब डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले एरिया कैलकुलेट नहीं कर रहा है, एरिया यहां कैलकुलेट हो रहा है, तो यहां से रिजल्ट वहां ट्रांसफर होगा। जस्ट 1 second, I just want to take a double type variable a, and how to call the function? A is equal to area. Clear? हमने यहां पर ध्यान देने वाली बात है, I am calling area function and this area function is returning the area that will be stored in A. Understand? यहां से एक पर्सन ने रिजल्ट को हैंडओवर किया, इसका नाम था एरिया, और वो रिजल्ट रिसीव किया यहां के एक आदमी ने जिसका नाम था ए। तो एरिया यहां से चला और जाने के बाद इस ए के अंदर आ गया। नाउ ए हैज द एरिया। दिस इज कॉल्ड रिटर्निंग एंड रिसीविंग द रिजल्ट। जस्ट 1 second, अब आप डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट एरिया प्लस, अब कोई बता सकता है यहां पर कौन सा वेरिएबल लिखा जाएगा? ए। कौन सा वेरिएबल लिखा जाएगा? इस ए लिखा जाएगा की सर। अगर बात करें तो रिजल्ट किसके पास है? रिजल्ट है इस के पास ए है। के पास, तो ए से रिजल्ट लेकर के हम डिस्प्ले करा देंगे। तो आई कैन राइट डाउन ए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? इस पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज नोट कर लीजिए। माई क्लास इज अबाउट टू ओवर, बस 2-3 मिनट की बात और। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, कौन सा फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन हम मेन से कॉल करेंगे, क्योंकि मेन तो बनाना ही पड़ेगा। जस्ट 1 second। सर इनपुट और हाँ, अगर तुम्हें यह मालूम हो गया कि कौन से फंक्शन हमें कॉल करने हैं, तो समझ लो आधे प्रोग्रामर तुम बन गए। obj इज इक्वल टू न्यू सर्कल। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? ऊपर से देखो, सबसे पहले हम कॉल करेंगे एरिया। करेंगे ना कॉल? सबसे पहले हम कॉल करेंगे एरिया, सॉरी इनपुट, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले हम कॉल करेंगे इनपुट, क्योंकि बिना रेडियस इनपुट किए हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक स्टूडेंट नाम नहीं देंगे तब तक उनका रिजल्ट नहीं बन सकता। बहुत ध्यान से देखो, obj डॉट इनपुट। क्लियर? अब नॉट्स अ वेरी बिग डिसीजन। अब तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक एरिया है और एक डिस्प्ले है। तुम किसे कॉल करोगे? डिस्प्ले को, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर एरिया पहले से कॉल हो रहा है। और सब लोग सोचो, एनुअल के अलावा देयर आर अराउंड 12 स्टूडेंट। सब लोग सोचो किसको कॉल करेंगे? हम कॉल करेंगे डिस्प्ले को, बिकॉज डिस्प्ले इंटरनली एरिया को कॉल कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज डिस्प्ले एंड दिस इज एरिया, और एरिया पूरी तरह से डिस्प्ले के कांटेक्ट में है। ये दो पर्सन है और हमें अपनी कोचिंग में दोनों को बुलाना है। तो आई विल अप्रोच टू डिस्प्ले। जैसे ही हम डिस्प्ले को अप्रोच करेंगे, डिस्प्ले ऑटोमेटिक एरिया को कॉल कर लेगा और ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्प्ले इज ऑलरेडी कॉलिंग द एरिया फंक्शन।
कर रहा है कॉल, तो हम इस डिस्प्ले को कॉल करेंगे main. Listen, do you understand or not? बात सबकी समझ में आई या मैं और समझाऊं? टेल मी. I'm waiting for your reply. I'm waiting for your reply. समझा दिए। समझा दें? देखो, यस सर। हाँ देखो, हमने किसको कॉल किया? इनपुट। किसको कॉल करा? इनपुट को कॉल करा। इनपुट किया? तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब रेडियस टू इनपुट हो गया। अब हमारे पास दो और फंक्शन है, एक है एरिया और एक है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऑलरेडी एरिया को कॉल कर रहा है। देखो, यस अगर डिस्प्ले कॉल करेंगे तो एरिया अपने आप कॉल हो जाएगा। तो जब हम डिस्प्ले कॉल करेंगे तो एरिया तो ऑटोमेटिक कॉल हो ही जाएगा। तो फिर दोनों कॉल करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो अब हम किसको कॉल करेंगे? अभी कॉल किया नहीं भैया, करने जा रहे हैं। obj डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले। तो हमने जब डिस्प्ले को कॉल किया तो हम जाएंगे तो पहले डिस्प्ले में ही, क्योंकि हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। तो हम डिस्प्ले के अंदर आ गए। अब अंदर आने के बाद यहां पर एक स्टेटमेंट मिल रहा है एरिया, यानी कि यू आर कॉलिंग द एरिया फंक्शन। तो अब कंट्रोल कहां चला जाएगा? एरिया में। जस्ट 1 मिनट, ये है एरिया। अब इसके अंदर एरिया कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रिटर्न टाइप को विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। एक मिनट, ये किसने पूछा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसने पूछा? मैंने। कौन? मैंने एनुअल। अब यहां देखो, पहले ये कैलकुलेशन होगा। तो जब ये कैलकुलेशन होगा तो इसका आंसर आएगा 12.56। अंडरस्टैंड? और ये रिजल्ट किस में आएगा? एरिया नाम के वेरिएबल में आएगा। एंड वी आर रिटर्निंग एरिया। ये एरिया रिटर्न होकर के किस में जाएगा? ए में आएगा। किस में आएगा? वन सेकेंड। और यहां पर लिख कर आएगा एरिया और आगे 12.56। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था, why we are not making the object to call this function? ये तो पूछा, ये भी क्लियर कर रहे हैं। जब हम मेन से किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करते हैं, मेन से किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें स्टैटिक ना लगा हो, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर फंक्शन के अंदर से, नॉर्मल फंक्शन के अंदर से कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वी कैन कॉल। लेकिन अगर हम मेन से कॉल करते हैं किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती। तो वी आर नॉट कॉलिंग एरिया फ्रॉम मेन, वी आर कॉलिंग फ्रॉम अ नॉर्मल फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट और नीड नहीं। लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम। पैकेज system.not, स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। You don't worry about the errors.
देखो, एरर्स को सॉल्व करना, रेक्टिफाई करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी समझ में आ जाए। जस्ट 1 सेकेंड, हमने देखो आज कितना नॉर्मल काम किया, जस्ट कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन फंक्शंस के थ्रू किया है। तो हाउ टू कॉल द फंक्शन एंड मैनेज, वो तुमको सीखना है। जस्ट 1 मिनट, कहां गया? फंक्शन का नाम क्या था भैया? सर्किल। सर्कल क्लास, अरे गायब हो गया। वन सेकेंड, ये वो फाइल सर्कल दूसरी, यहीं पे। रेडियस, अंडरस्टैंड? एग्जीक्यूशन भी तुम्हारी समझ में आ जाए बस, अंडरस्टैंड? नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग द क्लास, सेशन इज ओवर। ओके, इसी को हम एक बार और रिवाइज करवाएंगे। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, पूरी सीरीज बनी हुई है, तो कब तक समझ में नहीं आएगा? यहां पर क्लास 2 विथ रिटर्नेबल फंक्शंस, एक मिनट, ये बन गया आपका दूसरा। इसे पढ़िएगा, ड्राई रन करिएगा, नहीं समझ में आता है यू कैन कॉल मी। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम्स आपको पढ़ने हैं, आराम से इनका ड्राई रन, दोनों में डिफरेंस देखना है क्या है। ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है, ये रिटर्नेबल फंक्शन है, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और इस पे डिस्कस करके तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दिस क्लास इज ओवर। सर अब वो पूछ सकते हैं? ये क्लास ओवर हो गई, सर, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा।